हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस, जहाँ पे मैं 5 अलग अलग लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज रिव्यू करने वाला हूँ. स्पेशल थैंक्स टू द वेल्थ मॉनिटर ऐप for making this video possible. So now we have a 24-year-old Aditya. Aditya, welcome to the show. Hi. So you are currently only investing in index funds. Index funds and ELSS. और पिछले 2 साल 1.5 साल में जितना भी इन्वेस्ट वगैरह किया है, have you ever done a review of your portfolio? I have not. इसीलिए मैं इधर हूँ, ठीक है. I'll be using the Wealth Monitor app to give a detailed review of your mutual fund portfolio. Sounds good? तो अपना आप फोन दीजिए आप. तो आपको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर देना है, अपना पैन नंबर वगैरह डाल देना है, which you have already done. Okay, so here I have your entire portfolio in the Wealth Monitor app. आपने 5.33 lakhs invest किया है, ठीक है. And as of today, the total value is 5.19 lakhs. तो आपका जो total gains है वो है -14,000 rupees. ये जो Wealth Monitor app है, this app is built by experts who have had more than 20 years of experience. और इन लोगों ने मिलकर 50,000 करोड़ से भी ज्यादा AUM मैनेज किया है, ठीक है. एंड इनका जो फ्रेमवर्क है बहुत सिंपल है. दे आर बेसिकली रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट पैरामीटर्स. द फर्स्ट पैरामीटर इज इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन, कि क्या आप रेगुलरली हर महीने इन्वेस्ट करते हो. तो मतलब यू आर डूइंग अ रियली गुड जॉब. आई कैन सी दैट द मंथली अमाउंट इज 49,500. यू हैव 3 SIPs गोइंग ऑन. यू आर किलिंग इट. नेक्स्ट थिंग इज रिस्क एक्सपोजर. यू सेड दैट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर लॉन्ग टर्म reasons as well. So in this case, as I can see, the risk exposure is very high. It's highly volatile. So equity holdings is 100%, debt plus gold holdings is 0%. Okay. So according to the app, you should increase your debt and gold exposure up to 40%. Next हो गया diversification. आपका diversification भी थोड़ा it is on the lower side. You are under diversified. इसका reason क्या है? Reason ये है कि आपने सिर्फ इंडेक्स फंड्स 2 इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया है और आपने ELSS में इन्वेस्ट किया है. नाउ इंडेक्स फंड्स आर ओनली इन्वेस्टिंग इन द लार्ज कैप फंड. तो आपको थोड़ा बहुत मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस, कि आपने आपके इन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है. अकॉर्डिंग टू द ऐप देयर इज मेजर अंडर परफॉर्मेंस, ठीक है. योर फंड्स हैव अंडर परफॉर्म्ड बाय 57.1%. ठीक है. You have missed gains of 41,500. But overall, all things aside, your ideology is very nice कि आपको index funds में invest करना है because you don't want to waste your time. And you are consistently investing. You are investing a good sum of money every month. So I feel कि थोड़े बहुत इधर उधर आपको changes करने हैं, but overall you are doing a great job. आप कितने साल से invest वगैरह कर रहे हो? Like over 15 years. For the last 15 years. Okay. And what is your pay range right now? Above a crore. And 2007 में जब आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, how did you start investing? Essentially, only invested in equity mutual funds. Equity mutual funds, ठीक है. और आप म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हो? Do you take any help कि खुद? Yeah. So I've got a financial advisor who is like a broker plus reallocates the budget, but he's helping me in it. ठीक है, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं ये देख सकता हूँ कि आपने 4.05 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है. And the total holding value is 5.34 crores, right? Yes. तो आपके जो gains है वो 1.28 crores के. सबसे पहले before moving on, I am curious कि आपने इन 15 सालों में, ठीक है, हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट किया है? नहीं. तो ये अमाउंट कैसे इतना बड़ा कैसे बना? तो मैंने I only invested for 5 years. So I invested only 1.8 crores. ये 4 करोड़ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि री इन्वेस्टमेंट है. Okay, so he has actually invested only 1.8 crores, but because he was constantly rebalancing, वो invested amount अभी 4 करोड़ दिखा रहा है. तो चलिए अब देखते हैं कि Wealth Monitor ऐप आपके पोर्टफोलियो के बारे में क्या बोल रहा है. सबसे पहली चीज जो मैं भी देख के चौंक गया हूँ, आपके पास 21 म्यूचुअल फंड्स है. Yes. 21 म्यूचुअल फंड्स तो थोड़े ज्यादा हो गए, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में भी 30 से 40 स्टॉक्स है. सो एसेंशियली यू आर एक्सपोज्ड टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टॉक्स? अराउंड 600 to 800 स्टॉक्स. बट इसमें एक और प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में सेम ही फंड रिपीट हो रहे हैं. सो यार ओवरलैप मस्ट बी वेरी हाई. अकॉर्डिंग टू द ऐप इट्स शोइंग ओवर डाइवर्सिफाइड. मेरे को भी ये लगता है. सो फर्स्ट थिंग इज आपको 21 फंड्स को कम करके 5-6 फंड में इन्वेस्ट करना है. नेक्स्ट थिंग इज हाई वॉलेटिलिटी रिस्क. आपका रिस्क एक्सपोजर बहुत हाई है. यू हैव 97% इन्वेस्टेड इन इक्विटी. Yeah, that's because this is only a part of my portfolio. The other investments, which is like
debt, cash, and real estate are not part of this thing. So अच्छा, तो आपका जो म्यूचुअल फंड का सोल रीजन है दैट्स ओनली फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, या इक्विटी, इसीलिए इक्विटी में, ठीक है। आपके जो रियल एस्टेट, डेट, कैश है वो कितना है सब मिला के? so this is like 50% and the rest is 50%, right? अच्छा, तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ आपका इक्विटी में और बाकी 5 उसमें, हाँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आई कैन सी दैट आप इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन आपका इतना कंसिस्टेंट नहीं No, but I said that I'm not investing. The time I invested every month. Then I moved out of Indian equity asset class as an investment because it's giving me return. दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग, राइट? इन्होंने सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इन 10-11 सालों में एक बार भी पैसे को निकाला नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दिस 1.8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हैज बिकम मोर देन 5 CR राइट नाउ। सो इफ यू आर यंग, आप 500,000 रुपए भी इन्वेस्ट करना शुरू करो, एंड इफ यू इन्वेस्ट इन योर 20s, the invested amount might be insignificant, but by the time you are in your 40s and 50s, compounding will take care of it and your net portfolio size will become huge, ठीक है। तो सर डिसिप्लिन की बात हो गई, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो गई, रिस्क एक्सपोजर की बात हो गई, अब मेन पॉइंट पे आते हैं, परफॉर्मेंस। आपको क्या लगता है पिछले 15 सालों में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया? So it's like giving a 10 to like 11% XIRR. According to the app, Yeah. there has been a major underperformance. Yeah. 15 out of 21 funds have underperformed the benchmark, and you have missed gains of 54,36,000 overall. So according to me, पिछले 5 सालों में आपके पोर्टफोलियो में से कई सारे फंड्स ने बेंचमार्क को बहुत मेजर अंडर परफॉर्म किया। तो आप कितने साल से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो? मैं लास्ट 4 to 5 ईयर से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप ये म्यूचुअल फंड्स कैसे पिक कर रहे हो? आई फॉलो इन्वेस्टमेंट्स मॉडल पोर्टफोलियोज, इट्स अ सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, सो आई फॉलो दैट पोर्टफोलियो एंड आई नॉर्मली बाय दिस। ठीक है, परफेक्ट। So as of today, you have invested a total of 5.85 lakhs and your total holdings value as of today is 6.8 lakhs. तो आपके current gains है 95,000. So it is showing कि आपका जो diversification है वो बिल्कुल सही है. You have the right amount of diversification. You have invested in 6 different categories using these 6 different funds. According to the app, your monthly investments are not consistent. So you are not disciplined. राइट तो आप हर महीने इन्वेस्ट करते थे कि आप लमसम ही इन्वेस्ट करते थे? मैं नॉर्मली लमसम ही इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, बट इन आइडियल सिचुएशन यू शुड एलोकेट अ परसेंटेज ऑफ योर मंथली इनकम टू योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको ऐसे वेट ना करना पड़े कि जब मेरे पास लमसम पैसा आएगा तभी इन्वेस्ट करूंगा. मोर देन टाइमिंग द मार्केट, यू शुड फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर स्टेइंग इन द मार्केट, एंड दैट कैन ओनली हैपन अगर आप हर महीने थोड़ा अमाउंट, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहो. ठीक है, उसके बाद आपका जो रिस्क एक्सपोजर है वो हाईली वॉलेटाइल है, क्योंकि आपका 94% इक्विटी होल्डिंग है और कुछ 6% डेट और गोल्ड में. तो आप जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, व्हाट इज द इंटेंट? क्या गोल्स के लिए आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो? ईच ऑफ दोज म्यूचुअल फंड्स आर टैग टू माय फाइनेंशियल गोल्स. जैसे कि फॉर मेरा जो रिटायरमेंट है और बच्चे का जैसे एजुकेशन है एंड उनका शादी के लिए एंड टू बाय अ हाउस इन फ्यूचर. So all those are long term goals, इसीलिए I have invested most of them in. तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए तो ये इक्विटी होल्डिंग सही है, बट एट द सेम टाइम यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सेफर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेट, गोल्ड एंड स्मॉल सेविंग स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, ताकि आपको अगर शॉर्ट टर्म में भी पैसे वगैरह की जरूरत पड़े तो आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को टच ना करना पड़े. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस. ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है. सो फर्स्टली 3 out of 6 funds have underperformed the benchmark, and these funds have underperformed the benchmark by 37%. ठीक है, you have missed gains of 15,800 rupees. So maybe it is time for you to look at these funds and rebalance your portfolio. तो आपने कहा कि you started managing money around 7 years back. ठीक है, so what were the first steps? Where did you invest your money for the first time? The first thing I did was I purchased an LIC policy because my dad insisted on an endowment plan of all. Then I started with my mutual fund journey. So how did you pick your mutual funds? I approached a financial advisor and he made a basket of some mid caps, some small caps and some large caps, and then he put it in front of me and said these are the
mutual funds that you should invest in, and that's what I've continued since the last 7 years. The last 7 years you have been investing in the same mutual funds, and is it like an SIP कि आप irregular investment? No, it's an SIP every month. तो आपने जब 7 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया था, how much were you investing on a monthly basis? I started with 10,000 and over a period of time I have increased it to 20,000. ठीक है, तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट डबल किया है 7 सालों में, ठीक है? आपकी इनकम इन 7 सालों में कितने टाइम से बढ़ी है? 2.5 times. 2.5 times. So okay, so significant. As your income kept growing, आपका investments भी almost उतना ही बढ़ा है. Your risk exposure is very high because 99.5% of your investments are in equity. You should reduce your risk by investing and diversifying into different asset classes. Next is diversification. According to the app, you have optimal diversification. आपका एकदम सही है. You have invested in 6 different categories, which is basically making sure that कभी अगर लार्ज कैप बेटर परफॉर्म करता है देन ऑल्सो योर पोर्टफोलियो इज कैप्चरिंग द अपसाइड. अगर कभी स्मॉल कैप करता है देन ऑल्सो इट इज कैप्चरिंग द अपसाइड. सो लेट्स लुक एट योर रिटर्न्स. अकॉर्डिंग टू द ऐप देयर इज अ मेजर अंडर परफॉर्मेंस. ओके, 8 out of 12 funds have underperformed the benchmark and you have missed a gains of 1,37,000 in total during your investment tenure. And the Wealth Monitor's recommendation is you should avoid equity infrastructure category. Got it. Okay, so maybe it's time for you and your financial advisor to sit and rebalance your portfolio. तो आप कितने टाइम से इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो? I started my first major investment from 2017. सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट क्या करते हो? What is your goal? My first priority is my kids' education. Okay. And all the education which I am looking for is foreign education after they pass class 12th. Okay, so these mutual fund investments are mainly for goals which are 10 years or more. 15 years or more. उसकी वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि आपके equity holdings 100%. Correct. Next is diversification. इसमें लिखा है you have the right amount of diversification. आपने करीब 6 अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट किए हैं. According to the app, you have insignificant allocation in 2 categories. One is global. ठीक है, आपके पास अभी है Edelweiss Greater China Equity Offshore Fund. ओके, दे आर सेइंग दैट इसमें आपको एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, फंड में नहीं बट इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहिए. सो मे बी इन्वेस्ट इन अ Nasdaq 100 fund or a fund that invests in Western markets. ठीक है. One more red flag identified by the app is that you have very much high concentration in 3 funds. ठीक है. So maybe it's time for you and your advisor to sit and have a look at your portfolio. And the last and the most important thing is performance. Correct. आपको क्या लगता है 6 साल में रिटर्न्स परसेंटेज वाइज सब कुछ अच्छा है कि क्या है? नहीं, आई डोंट थिंक इट इज ठीक है, मतलब मोटा मोटी ठीक. They are showing that performance is not as good. There is major underperformance. Apparently 9 out of 15 funds have underperformed the benchmark and the underperformance is 52.5% and you have missed gains of around 71,000 rupees. तो एक काम कीजिए, 6 साल से आपने म्यूचुअल फंड चेंज नहीं किया ना, Correct. तो एक बार आप जाके देखो कि क्या चल रहा है, क्या कुछ किसी इंडेक्स फंड में जो सारे कैटेगरीज में इंडेक्स बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बेटर टू फाइंड एन इंडेक्स फंड फॉर दैट. एंड जो बाकी फंड्स बहुत टाइम से परफॉर्मेंस वगैरह की खराबी है, इट्स मे बी टाइम टू स्टॉप द SIP and replace it with other funds. This is all and I hope कि आप अपनी SIP वगैरह कंटिन्यू करते रहो. Definitely. और आपके जो भी गोल्स है वो आप जल्द से जल्द अचीव करो. That's all for today's video, guys. If you liked any part of this video, then hit the like button. Special thanks to Wealth Monitor app by Deserve for sponsoring this video and making sure that all of us, get a free review of our mutual fund portfolio. अगर आपको भी ये चीज चाहिए, check out the link in the description. फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू करवा लो. ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, ये लोग फ्री में आपके लिए सब काम कर रहे हैं. गुड बाय. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.